वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 10 जनवरी 2025 और 10 जनवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज हम रिवीजन क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। रिवीजन क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन है, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में हनोई शीर्ष पर रहा। कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है। रजत वर्मा डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए हैं। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। असम में हाथियों की संख्या 5719 से बढ़कर 5828 हो गई है। मशहूर दिग्गज फिल्म निर्माता सई परांजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए अर्शदीप को नॉमिनेट किया गया और महिला में स्मृति मानधना को नॉमिनेट किया गया। अच्छा, बात करते हैं यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। अच्छा, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। अच्छा, 2023 में भारत दुनिया का छठवां सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। ईसीआई के आंकड़ों के अनुसार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में पांडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। इतने आपके रिवीजन क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों 9 जनवरी को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 2015 को, माफ़ी चाहते हैं 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों मनाने की? 2003 से। तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे हमारे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया और 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो विश्व तेलुगु सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ है। कहाँ पे? राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कर्नाटक ने शुरू की है तो कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। CM है सिद्धारमैया। गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, कृष्णा नदी पर बना है। कृष्णा सागर बांध है जो कावेरी नदी पर बना है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कर्नाटक के फैक्ट देखते हैं। एशिया के सबसे बड़ा
एरो इंडिया 2025 ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की है। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया। अमेज़न ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया। कर्नाटक सरकार ने इलेवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया। कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती और बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया। इतने फैक्ट आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया है? तो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। इन्होंने दोस्तों महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। कब किया है? तो 8 जनवरी को किया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिनकांत पांडे जी को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं तुहिनकांत पांडे और इन्हीं को नए राजस्व सचिव वित्त मंत्रालय में नियुक्त किया गया है। अच्छा, नियुक्ति वाली बात है तो बहादुर सिंह सागो भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया। तेंजिंग यांग की अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। भारती कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया। अजय सिंह विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए। अभिजीत मजुमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने सीएफओ नियुक्त किया है। अच्छा, संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये हैं पी जयचंद्रन और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये थे गायक। कौन से गायक थे? तो ये पार्श्व गायक थे, है ना। अच्छा, 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है ना। इन्होंने दोस्तों 6 दशक से अधिक लंबे करियर में तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ भाषा में 16,000 से अधिक गाने गाए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भेल ने कहाँ जल विद्युत परियोजना चालू की है? तो भेल ने दोस्तों कहाँ पे जल विद्युत परियोजना चालू की है? तो ये भूटान में की है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भूटान। अच्छा, भूटान में दोस्तों देखिए, भेल का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, है ना। चलिए, भारत भूटान द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत भूटान में 6/170 मेगावाट मतलब 170 की 6 यूनिट पुनात संगछू द्वितीय, है ना, सेकंड जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को चालू किया है अभी, ये आपको ध्यान रखना है। अब भूटान ने चालू किया है, भूटान में तो भूटान की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? थिम्पू। करेंसी है नगल रुतुम। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तसेरिंग टोब्गे। कौन है? तसेरिंग टोब्गे। बात करते हैं नए क्वेश्चन की, हाल ही में किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आईआईटी वाला क्वेश्चन है तो आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान हासिल किया, मतलब दिल्ली पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर खड़गपुर है। आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की। आईआईटी मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की। आईआईटी इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में फटा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इंडोनेशिया में फटा है तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? आप सभी जानते हैं, क्या है दोस्तों?
जकार्ता। इंडोनेशिया के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वर्तमान में है प्रबोवो सुबियांतो। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च की है ना। कौन सी योजना? पार्थ योजना। इसमें क्या होगा, राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जनवरी को, देखिए पार्थ का फुल फॉर्म पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, इसका फुल फॉर्म है किसका? पार्थ का। ये योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री ने शुरू की है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कैपिटल है भोपाल, सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। अगर फैक्ट देखें तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में शुरू हुई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया और पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके स्मारक के लिए स्थल चिन्हित किया है? तो केंद्र सरकार ने डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए स्थल चिन्हित किया है। ये कहाँ पे किया है? तो राजघाट परिसर में, है ना। पूर्व राष्ट्रपति रहे हमारे प्रणब मुखर्जी जी, इनकी समाधि बनाने के लिए राजघाट परिसर में राष्ट्रीय स्मृति परिसर के भीतर एक निर्दिष्ट स्थल निर्धारित किया है। यह आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर सिंधु लिपि को डिकोड करता है तो उसको $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, है ना। सीएम है एम.के. स्टालिन और गवर्नर है आर.एन. रवि। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले तमिलनाडु को फैक्ट देखते हैं। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 चेन्नई के थिरुविंदई में लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ या शुरू हो चुका है और एंड भी हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है, कंप्लीट हो चुका है मतलब। हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है? तो ये दोस्तों इजराइल ने शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। अच्छा, अब इजराइल ने शुरू किया है तो ये रहा मैप में इजराइल। अच्छा, इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम या जेरूशलम, हम जो भी पढ़ सकते हैं। करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल है। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हर्जोग। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अच्छा देखिए, इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो नेसेट नाम है। क्या है? नेसेट। यूएन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया और इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर
AI संचालित कृषि पोर्टल लॉन्च किया है, कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है ना। गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क किसने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सलाहकार सेवाओं, ऋण और बाजार संपर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए AI संचालित कृषि नेटवर्क के लिए गूगल क्लाउड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी। CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ। GEM को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी और दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।